हो सकता है कि आप भी उन हजारों लाखों लोगों में शामिल हों जो कि अगले साल हज करना चाहते हैं, इरादा किया हुआ है, और जैसे कि आपने किया हुआ है। बिल्कुल, मेरा भी बड़ा दिल है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही आपको बताना था कि बिल्कुल वक्त नहीं है, और आपको भी फौरी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन का ये अमल जो है इस वक्त भी जारी है। as we speak. We are talking about हज 2026, जो अभी हज 2025 खत्म हुआ है, अभी ईद हुई है भाई। और हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी सुन लें, 9 जुलाई, which is like 4 दिन रह गए हैं। Isn't that too soon? That is. तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। वजारत मजहबी उमूर के ऑनलाइन पोर्टल और 15 नामजद बैंकों में रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। रजिस्टर्ड अफराद को सरकारी या प्राइवेट हज स्कीम में शमूलियत का इख्तियार हासिल होगा। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट के अहल ओवरसीज पाकिस्तानी भी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जल्द करवा लें। सो ओवरसीज आप भी जल्द करवा लें, और ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी वालों को अब रजिस्ट्रेशन करानी है, हर किसी को करानी है, हर किसी को करानी है। पता है ना, इस साल काफी घपला भी हुआ इन द सेंस कि बहुत से लोग जा रहे थे, नहीं जा सके, they couldn't go, तो लिहाजा to preempt all of that, 9 तारीख है, डेडलाइन है, 9 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। और उसमें आपको इख्तियार हासिल होगा कि आप प्राइवेट कोई ट्रैवलर मतलब पैकेज लेते हैं या सरकारी पैकेज लेते हैं, लेकिन यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। सो वी आर टेलिंग यू राइट हियर राइट नाउ, इफ यू प्लान टू गो टू हज इन द कमिंग ईयर, आपको अभी से रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन करानी है, मतलब दैट डज नॉट गारंटी कि शायद आप जा भी सकेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप करा दें। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथी हैं, हमारे साथ मौजूद, उनसे मालूम करते हैं। आसिफ, हज 2026 के लिए बहुत से लोगों की जाहिर नीयत है, लोग अपने रिसोर्सेज भी देख रहे होते हैं, अभी तो सोच रहे होते हैं। हाँ। मतलब ये वो दिन होते हैं जब इंसान सोच रहा होता है या इरादा बना रहा होता है, लेकिन अब ये बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन 11 महीने पहले ही करानी होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, और अगले 2-4 दिन का ही वक्त रह गया है। प्लीज आप जरा एक्सप्लेन कर दें इसको, ये कैसे होगा, प्लीज डिटेल दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और सऊदी हुकूमत की तरफ से ये जो है कोशिश की जा रही है कि हर साल हज के इंतज़ामात को बेहतर से बेहतर किया जाए। आप देखें, शादी का इवेंट होता है तो आपको 6 माह पहले जाके शादी हाल में बुकिंग कराना पड़ती है, वरना आखिर में आपको हाल की अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है। सऊदी हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें कई लाख लोग, 30 लाख 40 लाख लोग हज के ऊपर आते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो मजमा जो है वो प्रॉपर काउंट भी नहीं हो सकता। तो सऊदी हुकूमत चाहती है कि उन लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम किए जाएँ, क्योंकि अगर कोई भी उसमें बदमज़गी होती है तो वो जो है ना सिर्फ ये कि अल्लाह के मेहमानों के लिए वो उसको बुरा समझा जाता है, बल्कि सऊदी हुकूमत की साख के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो सऊदी हुकूमत चाहती है कि जितना जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि दुनिया से हर अगले साल के लिए कितने आज़मीन हज हैं जो ये अज़्म रखते हैं कि आइंदा साल वो हज पे आएंगे, तो उनके नंबर्स मालूम हो सकें, और उसके बाद जो है उसी तरीके से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जाए। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है ये सऊदी हुकूमत के अहकामात पे हो रही है, क्योंकि 14 ज़िल हज को जो सऊदी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा, उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पूरी दुनिया से जो मुसलमान ममालिक हैं, पूरी दुनिया से मुसलमान ममालिक हमें ख्वाहिशमंद जो आज़मीन हज हैं उनके कवायफ भेजें। तो उसके बाद से रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू किया गया था, और ये रजिस्ट्रेशन का अमल जो है ये जारी है, और अभी इसमें चंद दिन बाकी हैं, 10 तारीख तक ये होगा। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अब तक 70,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो उन्होंने रजिस्टर किया है ख़ुद को आइंदा साल हज के लिए। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्योंकि नेचुरली रजिस्ट्रेशन की तो बात हो रही है, और 11 महीने पहले रजिस्ट्रेशन की ये बात हो रही है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये मामूल है या इस बार कुछ स्पेशल हो रहा है, क्योंकि हर साल ही नेचुरली लोग तो रजिस्टर वगैरह अपने आप को कराते हैं, आप कितना पहले कराते हैं वी डोंट नो, तो इस साल हमें पता चल रहा है जी 11 महीने पहले ही आपने करा देना है, तो क्या वजह है इतनी जल्दी की? देखें, आपको याद है कि 2 साल पहले की बात है कि गर्मी की वजह से कुछ आज़मीन हज जो थे उनकी अमवात हुई थी। तो सऊदी हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से बचा जाए और पहले से मालूम हो कि कितने लोग आ रहे हैं।
तो अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है, इसमें कोई फीस भी इन्वॉल्व नहीं है। आप सिंपली मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं जो ऑनलाइन इसका जो पोर्टल है उसके ऊपर जाते हैं, कुछ बुनियादी नोयत के आपसे क्वाइफ पूछे जाते हैं, नाम, बल्दियत, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरह की 2-4 चीज़ें पूछ के आप रजिस्टर हो जाते हैं और इसकी कोई फ़ीस नहीं है। और ये तयन भी बाद में किया जाएगा कि आप सरकारी हज से जाना चाह रहे हैं या प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाना चाह रहे हैं, लेकिन खुद को 2-4 मिनट निकाल के रजिस्टर हर उस फर्द को कर देना चाहिए जो कि हज करने की नीयत रखता है। और जब ये क्वाइफ हम भेजेंगे आगे तो 15 मुहर्रम को पूरी दुनिया का जो कोटा है वो अनाउंस किया जाएगा सऊदी हुकूमत की जानिब से, और उसमें बताया जाएगा कि किस इस्लामी मुल्क को कितना कोटा जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा जो 16 शेड्यूल बैंक हैं उनके अंदर जाके भी आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। आपने सिंपली अपना आईडी कार्ड लेके जाना होता है, अपने बेसिक कवाइफ देना होते हैं और उस बैंक में आप रजिस्टर हो जाते हैं, और कल जब आपने दोबारा फीस अप्लाई जमा करानी है तो उसी बैंक में जाके आपको देनी होगी। आसिफ, इस रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, क्या और कब पता लगेगा कि खर्च कितना आएगा? बिकॉज अ लॉट ऑफ प्लान्स आर डिपेंडेंट ऑन कि कितने पैसे लगेंगे हज पे जाने पे। ख्वाहिशमंदों को ज़ाहिर है तैयारी तो करना होती है। देखें, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि इंसान नियत करता है कि मैंने आइंदा साल या इस साल हज पे जाना है, तो उसके लिए वो पहले उसको मालूम होता है कि मेरे पास फाइनेंसेस हैं या नहीं हैं। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका तो यही है कि वजारत की वेबसाइट पे जाएं और ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आप जाके चंद बुनियादी नोयत के सवाल हैं जिसमें नाम, पता है, वल्दियत है, एड्रेस है, कुछ चीज़ें, फ़ोन नंबर वगैरह बेसिक सी मालूमात हैं। 2-4 मिनट में बंदा रजिस्टर हो सकता है। इसके अलावा शेड्यूल बैंकों में 16 शेड्यूल बैंक है, वहाँ पर भी आप जाके रजिस्टर हो सकते हैं। और फीस का तयन जो है वो फीस क्योंकि अभी नहीं ली जा रही, तो हज के अखराजात जो हैं वो लेटर लिए जाएंगे, बाद में वो अनाउंस किया जाएगा और आपने जिस बैंक में खुद को रजिस्टर किया होगा आप वहाँ पे जाके फीस जमा करा सकेंगे। अगर आपने खुद को ऑनलाइन वेबसाइट पे रजिस्टर किया वजारत की पोर्टल के ऊपर जाके, तो वहीं पे आप जाके बाद में तयन करेंगे कि मुझे प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाना है या सरकारी हज स्कीम के तहत जाना है। तो ये एक अच्छा इकदाम है ताकि बहुत पहले से लोग ये बता दें, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तान से हज के लिए जाना चाहते हैं, तो वो भी इसी पोर्टल के ज़रिए या यहाँ पे जो शेड्यूल बैंक हैं उनके अंदर जो है वो कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर। बड़ा सादा सा तरीका है, सिर्फ ये है कि बर वक्त इससे पता चल जाएगा कि किस मुल्क से कितने लोग आने के ख्वाहिशमंद हैं, उसी हिसाब से कोटा दिया जाएगा और बाद में सऊदी हुकूमत उसी हिसाब से आज़मीन हज के लिए जो है वो तैयारियों का भी जो है वो अपना इंतज़ामात को हतमी शक्ल देगी, उनको मुकम्मल करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने तरीक़ेकार भी बता दिया है। और हम बिल्कुल कहेंगे जो पीपल हु वर ऑन द फेंस और अभी फैसला नहीं कर पा रहे थे, एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन करवा लें अपनी, और फिर खर्चा वगैरह भी पता चल जाएगा, क्योंकि दिन नहीं रहे, इसमें चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आगे गो अहेड विद दिस और नॉट, वो तो जाहिर है आपके अपने सर्कमस्टांसेस है, लेकिन अगर आपके जहन में इरादा है, अगर आप सोच रहे हैं, नियत है आपकी, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और जालसाजी से भी बचें। बिकॉज आपको पता है कि ये भी होता है, हर साल ये होता है कि किसी और एजेंट के पास चले गए, कहीं और चले गए, वो सारी चीजें बाद में आएंगी। फर्स्ट यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड, वेदर आप प्राइवेट हज कर रहे हैं या फिर आप किसी और पार्टी के साथ जा रहे हैं, व्हाटएवर इट माइट बी, रजिस्ट्रेशन लाजमी है। इतना बड़ा दुनिया का इज्तिमा है, उसकी तैयारी के लिए लिटरली 11 महीने से ज्यादा मतलब हो भी कम है। मतलब ये भी बड़ी कमाल की बात है कि हर साल जिस तरह तैयारी होती है, और तो अब सऊदी हुकूमत उसको और बेहतर करने की अगर कोशिश कर रही है, तो फिर जाहिर है बेहतर इंतजाम तभी हो सकते हैं ना जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने कहां से आ रहे हैं, किस उम्र के आ रहे हैं, किस नौयत के आ रहे हैं। मतलब अभी देखें, अभी हज खत्म हुआ है, फिर ईद हुई और उसके फौरन बाद ये भी डेडलाइन भी आ गई अगले की, तो मैं सोच रही हूँ कि सऊदी हुकूमत तो एटलीस्ट इस मामले में बिल्कुल पॉज नहीं करते होंगे। वो तो जैसे ही खत्म होता होगा एक हज तो आगे चल पड़ते होंगे कि अगले साल क्या होना है। उमूर ने इस दफा जो था हमारा ये मामला हुआ था, बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहुत से ट्रैवल एजेंट्स को नहीं, जो हज टूर ऑपरेटर्स होते हैं, 67,000 लोग नहीं जा सके थे इस दफा हमारे यहाँ से। हमने बताया भी था, वी स्पोक अबाउट इट।